हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमित बालोटिया आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजेस आयु पर आधारित प्रश्नों के हल। इस चैप्टर में हम एज वाले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो लिखा है उसमें क्या होगा, उसमें तीन चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तीन चीज़ें आपसे पूछेगा। एक पूछेगा पहले की आयु, दूसरा पूछेगा वर्तमान आयु, और तीसरा पूछेगा बाद की आयु। ये तीनों आयु पूछा जाएगा। इनमें से कोई भी एक दे देगा, वर्तमान दे के 3 साल पुरानी पूछ लेगा, 3 साल बाद की पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये तीनों एक साथ होगा। और किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ भी नहीं दे रखा हो, बोला ही नहीं है कि ये उम्र जो है वर्तमान की है, पहले की है, बाद की है, कन्फ्यूज़न हो जाता, बच्चे समझ नहीं पाते। तो उसको हम वर्तमान ही मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे से मिले और मैंने आपसे पूछा कि बेटा कितने साल के हो, तो इसका मतलब कौन सी उम्र बताओगे आप? वर्तमान उम्र ही तो बताओगे। तो वो अंडरस्टैंड है, जहाँ नहीं लिखा हो वहाँ पे वर्तमान है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र में अनुपात 17:1 है। यदि इनकी उम्र, कुल उम्र 36 वर्ष है तो पिता की उम्र ज्ञात करो। कुल उम्र 36 वर्ष है तो पिता की उम्र ज्ञात करो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए आप पिता अनुपात पुत्र, क्योंकि इनका अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 17:1। और ये कौन सी आयु दे रखी है इनकी? वर्तमान आयु। तो इनका कुल जो हो रहा है अनुपातों का योग 17+1 बराबर 18। और कुल आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 36। तो आप बोलेंगे सर 18 बराबर 36 वर्ष हो गया। यहाँ से हम निकालेंगे एक का मान, तो वो हो जाएगा 36/18, 2 वर्ष, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा। तो अब किसकी उम्र पूछी है हमसे? पिता की उम्र बताइए। तो कुछ भी नहीं करना, एक का मान 2 वर्ष है, मतलब 1 रुपये में 2 चॉकलेट आती है, तो 17 रुपये में कितनी चॉकलेट आएगी? 17 दूनी 34 वर्ष। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 34 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 34 ईयर। ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा 17:1, हमने इसको जोड़ दिया, 17 और 1 18 हो गया। और वर्तमान आयु दे रखी है 36, तो 36/18, एक का मान आ गया 2 वर्ष, तो 17 का मान होगा 34 वर्ष, मतलब पिता 34 साल के होंगे। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको, जो हमने 3 प्रकार देखे थे कि या तो पहले की आयु पूछेगा या बाद की, अपन ने वर्तमान आयु तो निकाल ली 34 वर्ष। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन को चेंज कैसे करेगा, इसी लैंग्वेज पे देखते हैं कि पिता की और पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात दे रखा 17:1। अनुपात तो वही है, वर्तमान अनुपात है, ध्यान रखिए आप। अनुपात जो है वर्तमान अनुपात है। तो 3 वर्ष पहले, अब बोल दिया है 3 वर्ष पहले पिता की आयु थी 48 वर्ष। 3 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी? 48 वर्ष थी। तो अब बताना है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है। तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु 48 वर्ष थी। तो आप इसको समझिए कि 3 साल बाद, तो आप लिखेंगे 3 वर्ष पहले 48 साल थी, तो 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद तो वर्तमान आ जाएगा ना। 3 साल पहले आप 48 साल के थे, तो आज कितने साल के हो? 3 को जोड़ दोगे आप, 51 वर्ष के। कितने वर्ष के हो? 51 वर्ष के। और वर्तमान में देखो पिताजी कितने साल के हैं, अनुपात कितना है? 17। तो आप यहाँ कहोगे अरे सर ये तो 17 बराबर 51 हो गया। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 51/17 बराबर 3 वर्ष। तो अब इसके हिसाब से पुत्र की आयु पूछिए, तो आप 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो 3 वर्ष का हो जाएगा पुत्र। और पिताजी कितने साल के हैं? 51 साल के। समझ आ गई बात आपको? ये ऐसे हो जाएगा आराम से। तो
ईज़िली हम कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक ट्रिक समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा पाए। और जब आप शेयरिंग करेंगे तभी आपका भी कुछ अच्छा होगा और अपने दोस्तों का भी कुछ अच्छा होगा। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग क्लासेस चलती है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज अवेलेबल है। ये मेरे ही फ़ोटोग्राफ्स है कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है राम तथा श्याम की उम्र में अनुपात 5:3 है। क्या अनुपात दे रखा है? 5:3। तो यदि इनकी वर्तमान उम्र में 4 वर्ष का अंतर हो, कितने साल का अंतर दे रखा है यहाँ पे? 4 वर्ष का अंतर दे रखा है। तो 2 वर्ष पहले राम की उम्र क्या थी? 2 वर्ष पहले राम की उम्र बतानी है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे राम रेशियो श्याम। कितना रेशियो दे रखा है? 5:3। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे केवल उम्र में अनुपात लिखा है, ये वर्तमान अनुपात है या पहले का या बाद का, ऐसा नहीं लिखा है, तो अपन क्या मानेंगे उसको? हमेशा वर्तमान ही मानेंगे। पहली बात तो ये वर्तमान अनुपात ही दे रखा है, आप ये मानिए। फिर क्या दे रखा है? 4 वर्ष का अंतर। वर्तमान उम्र में 4 वर्ष का अंतर है, मतलब अंतर दे रखा है। तो अब देखिए राम और श्याम की उम्र में अंतर कितना है? कि सर 3 और 2 में अंतर जो है वो तो 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंतर, अनुपातों में अंतर कितना है? 2 का। और एक्चुअल में अंतर कितना दे रखा है? 4 वर्ष का। तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष बराबर 4 वर्ष, ठीक है। और इससे हम 1 का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? 4/2 करके। हर क्वेश्चन में हम 1 का मान ही निकाल रहे हैं, आप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बचपन में हम करते थे ना कि 2 रुपये में 4 चॉकलेट आती, तो 1 रुपये में कितनी आएगी? 2 आएगी। तो 1 का मान आ जाएगा 2 वर्ष। अब जब 1 का मान 2 वर्ष आ गया, अब देखिए पूछा क्या है कि 2 वर्ष पहले राम की उम्र बताओ। अब ये जो उम्र है ना, ये तो वर्तमान एज है। ये तो क्या है? वर्तमान एज आएगी राम की। 5 वर्ष तो वर्तमान है, लेकिन बताना कब है? 2 वर्ष पहले राम की उम्र बतानी। तो बच्चा क्या करता है? इस 5 में से 2 को माइनस कर देता है और 3 में गुणा कर देता है। अनुपातों में आपको जोड़ घटाव कुछ नहीं करना। ये वर्तमान का अनुपात है तो वर्तमान का ही रहेगा। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे? उसकी वर्तमान उम्र निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष, 2 को गुणा कर देंगे 5 से, गुणा 2, तो 5 दूनी 10। तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। अब देखो 2 साल जो आज, वर्तमान आयु जो आएगी 10 वर्ष। तो राम जो 10 साल का है अभी, 2 साल पहले कितने साल का था? तो आप 2 माइनस करेंगे तो 2 साल पहले वो 8 साल का था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ष उम्र निकाल के फिर आपको 2 माइनस करना है, अनुपातों में से जोड़ घटाव नहीं करना है। समझ में आ रही बात? तो आप इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ आपको। राम तथा श्याम की उम्र में अनुपात 5:3 है। तो यदि इनकी वर्तमान उम्र में 4 वर्ष का अंतर है और वर्तमान उम्र के जो रेशियो दे रखा है उसमें अंतर कितना है? 2। तो 2 को हमने 4 के बराबर रखा और 1 का मान निकाला 4/2 करके, तो 2 वर्ष आ गया। इस 2 को 5 से गुणा किया क्योंकि राम की उम्र पूछी है, तो 5 से गुणा किया तो राम की वर्तमान उम्र निकल के आई 10 साल। और क्योंकि राम की 2 वर्ष पहले की उम्र पूछी है तो 2 को माइनस कर दिया, तो 8 वर्ष का था 2 साल पहले राम। आज 10 साल के हो आप, तो 2 साल पहले कितने साल के थे? 8 साल के थे। सिंपल। तो ऐसे सिंपल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये जो चैप्टर है ये रेशियो बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? रेशियो मीन्स अनुपात पर बेस्ड है, अनुपात पर आधारित है ये। तो आप पहले मैंने 2 वीडियो बना रखी है अनुपात की, आप उनको देखिए अच्छे से, फिर आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो समझने में और आसानी रहेगी और आपको मज़ा आएगा। तो 2 वीडियोस मैंने अनुपात के डाल रखे हैं पहले, आप उनको देखिए और आपको मज़ा आएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अजय विजय से 5 वर्ष बड़ा है।
कितना? अजय विजय से 5 वर्ष बड़ा है। बड़े का मतलब क्या हुआ कि देखो इनका जो डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में जो अंतर दे रखा था वैसे ही ये अंतर बन गया है वापस से। अजय विजय से 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा है मतलब अंतर है, ये डिफरेंस दे रखा है। आगे कह रहा है 2 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था वो 7:6 का था। ठीक है, इनकी उम्र में अनुपात कितना था? 7:6 का अनुपात था। ये उम्र नहीं दे रखी है, ये अनुपात दे रखा है 7:6। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे आपके अजय 6 साल का है, विजय 7 साल का, ऐसा नहीं है, 7:6। और पूछा क्या है आपसे यहाँ पे? वर्तमान आयु बताओ। क्या पूछा है कि आप इनकी वर्तमान आयु बताओ। तो देखिए बच्चों कैसे होगा ये क्वेश्चन, वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कह रहा था, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें अंतर दे रखा था, देखो 4 वर्ष का अंतर है, तो इन दोनों का डिफरेंस था। यहाँ पे क्या बोला? अंतर बोलने की जगह पे बोलने का थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदला है, बाकी क्वेश्चन वही है। यहाँ बोला 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा मतलब अंतर ही तो है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? कि सर ये बड़ा है, अजय बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 साल। 1 बड़ा है, अनुपात में 1 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 1 बराबर 5 वर्ष। यहाँ पे भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो 1 का मान डायरेक्ट ही आ गया 5 वर्ष। तो आप क्या करेंगे, इधर इसको 5 से गुणा कर देंगे और इसको भी 5 से गुणा कर देंगे। अब ये 5 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, ये क्या चल रहा है, अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे पुराने वीडियोस जो है अनुपात वाले, रेशियो के या परसेंटेज के, वो आप जाके देखिए, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि 1 का मान निकाला, उसको मतलब 1 रुपये में 5 चॉकलेट आती है, तो 7 रुपये में कितने आएगी? 5 सत्ती 35। और 6 रुपये में कितने आएगी? 5 छंग 30। समझ आई बात आपको? तो मतलब क्या हुआ कि 2 साल पहले अजय कितने साल का था? 35 वर्ष का। ये अजय की उम्र आ गई। लेकिन इनकी वर्तमान आयु पूछी है। क्या पूछी है? वर्तमान आयु। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 2 साल पहले आप 35 साल के थे, तो आज कितने साल के हो? कि सर ये भी कोई बताने वाली बात है? 2 साल पहले अगर आप 35 साल के थे तो आज हम हैं 37 वर्ष के। 2 को जोड़ लीजिए, तो 37 वर्ष आपका आंसर आ गया। समझ आ गई बात आपको कि 2 साल पहले आप 35 साल के थे, तो आज कितने साल के हो? 37 साल के। वेरी सिंपल। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, मोहन और सोहन का जो अनुपात है 7:5 है। यह अनुपात कौन सा है? वर्तमान अनुपात है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज से 8 वर्ष बाद मोहन सोहन से 6 वर्ष बड़ा होगा, तो वर्तमान आयु बताओ। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो मोहन और सोहन का वर्तमान अनुपात कितना दे रखा? 7:5। और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लैंग्वेज डाली है आज से 8 वर्ष बाद। आज से 8 वर्ष बाद मोहन सोहन से 6 वर्ष बड़ा होगा। तो देखिए आज से 8 वर्ष बाद हो, चाहे 8 वर्ष पहले हो, चाहे आज हो, जो आपसे 6 वर्ष बड़ा है ना, वो हमेशा 6 वर्ष बड़ा ही रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। ये वर्तमान में भी उतना ही बड़ा रहेगा, बाद में भी उतना ही बड़ा रहेगा। कभी भी आप किसी को नापोगे ना, जो आपका बड़ा भाई 6 वर्ष आपसे बड़ा है, तो वो हमेशा 6 वर्ष बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये इससे कितना बड़ा है? +2। तो आप लिखेंगे सर 2, क्योंकि अनुपातों का अंतर कितना है? 2, और 6 वर्ष बड़ा है, तो 2 बराबर 6 हो गया। 1 का मान कितना आया? 6/2 बराबर 3 वर्ष। अब इस 3 को हम क्या करते हैं? दोनों रेशियो से गुणा करते हैं। तो 7 × 21 और 5 × 3 15। तो ये क्या आ गई इनकी वर्तमान आयु? 21 वर्ष और 15 वर्ष। वर्तमान आयु कितनी आ गई? 21 वर्ष और 15 वर्ष। तो देखिए एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही तरीका, एक का मान निकाल के, इकाई अंक निकाल के, यूनिट डिजिट निकाल के, यूनिट नंबर निकाल के, यूनिट वैल्यू निकाल के हम कर रहे हैं। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको करने का। वो तरीका आप सीख लेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। और जो किसी को समझ नहीं आ रहा, तो मेरे अनुपात वाले जो वीडियो है, रेशियो के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है ए और बी 2 लोग हैं, उनकी वर्तमान
उम्र का अनुपात दे रखा है 3:4 और 5 साल बाद का अनुपात दे रखा है 4:5। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ऐसे आते हैं कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 4:5। तो वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करते हो? इस टाइप के आप क्वेश्चन करते हो कि सर इनको हम मानते हैं 3x 4x। आपको आपकी क्लासेस कोचिंग में ऐसे ही पढ़ाया गया होगा कि मान लीजिए 3x 4x वर्तमान को मान लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हो 3x बटा 4x, अनुपात का मतलब बटा ही होता है तो बटा में लिख देते हो। 5 वर्ष बाद बोला है तो +5 कर देते हो, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/5। 5 वर्ष बाद ये दे रखा है तो ये हो जाएगा, ये एक समीकरण बन जाएगी। और ये छोटी क्लासेस में भी हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और जो x का मान निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम छोटी क्लास में नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम ऐसे कर सकते हैं पर ऐसे आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। तो आप सोच, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हम करेंगे कैसे, देखिए उसको समझिए आप बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी का अनुपात दे रखा है, वर्तमान अनुपात है 3:4 और 5 साल बाद यही अनुपात बढ़ के हो जाता है 4:5 हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले ए जो था 3 साल का था, अब कितना हो गया 4 साल का, तो 1 साल बढ़ गया। पहले बी 4 साल का था, अब कितना हो गया 5 साल का, यहाँ भी 1 साल बढ़ गया। तो ये जो वृद्धि हुई है दोनों की उम्र में रेशियो में, दोनों की उम्र के रेशियो में कितनी हुई है, 1-1 साल की। समझिए आप, 1-1 साल की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ से यहाँ ये कितने साल बढ़ाने के लिए बोल रहा है, 5 साल प्लस कितने करने के लिए बोल रहा है, 5 प्लस करने के लिए बोल रहा है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो रेशियो में तो +1 हो रहा है और आयु में हो रहा है +5, तो 1 का मान आ गया 5 वर्ष। और जैसे ही 1 का मान मिल गया, वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी कितनी, आप इसको 5 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि वर्तमान आयु पूछिए तो वर्तमान वाले को गुणा करेंगे हम। 5×3 15 और 5 चौक 20, तो आंसर आ जाएगा 15 वर्ष और 20 वर्ष। और वो जो एक्स मान के हम कर रहे थे वैसे भी आप करेंगे तो ये आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजीली आंसर आ गया। इसको आप है ना पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एग्ज़ाम हॉल में आप जाके बैठेंगे, आप देखेंगे 3 का 4 हो रहा है, 4 का 5 हो रहा है और यहाँ पे वर्तमान से 5 वर्ष ज़्यादा है, तो 1 का मान 5 से गुणा कर दीजिए, 5×3 15 और 5 चौक 20 और ऑप्शन होंगे आपके पास में सामने, तो आप टिक लगाएंगे और हो गया आपका। आप मन में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस वजह से हम इस तरीके से करेंगे। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक्स मान के हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तरीका बहुत ही अच्छा है और आगे इससे हम और भी बड़े बड़े और अच्छे क्वेश्चन इसी तरीके से हम कर पाएंगे बहुत ईजीली। तो आप इसी तरीके से करिए। अगर आपको आपकी क्लासेस में ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप मेरे से समझिए और अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे करेंगे तो होगा, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है P और Q का अनुपात जो है 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है 1:2 और 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दे रखा है 3:4। दो अनुपात दे रखे हैं, 5 साल पहले का और 5 साल बाद का। तो देखिए आप 5 साल पहले से बाद 5 साल बाद में आपकी वर्तमान आयु आ जाएगी। यहाँ पे कौन सी आयु आएगी आपकी, वर्तमान आयु। मतलब जब यहाँ पे आप +5 करेंगे और इधर से आप इसको भी +5 करेंगे, मतलब -5 करेंगे, पर अपन ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोनों 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, किससे, वर्तमान से, तो बीच में वर्तमान आएगी। तो इनका दोनों का डिफरेंस जो आया 5 साल पहले और 5 साल बाद, डिफरेंस कितना हो रहा है, 10 सालों का। कितने का डिफरेंस हो रहा है, 10 सालों का इनके बीच का। ठीक है,
और यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, +2। और यहाँ भी डिफरेंस कितना दे रखा है, +2। तो यहाँ से आप बोलेंगे सर 2 बराबर 10 वर्ष, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। क्योंकि अब देखो ये 10 कहाँ से आया, 10 आया ये 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो 5 और 5 डिफरेंस कितना हो गया। मतलब आप समझो वर्तमान से आप 5 साल पीछे जाओगे तो आपको 5 साल चलना पड़ेगा, और 5 साल आगे भी आओगे तो 5 साल आगे भी चलना पड़ेगा, तो डिफरेंस कितना हुआ टोटल, 10 सालों का। समझ आ रही बात आपको। अब क्या है कि पूछा क्या है, वर्तमान आयु पूछी है, लेकिन वर्तमान रेशियो हमारे पास नहीं दे रखा है। तो ये जो 1 का मान आया ये आप किसी भी रेशियो में गुणा कर दो, या तो पहले वाले में या बाद वाले में। तो मैं पहले वाले रेशियो में गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 का गुणा और यहाँ पे भी 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 वर्ष, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 वर्ष। तो P 5 साल पहले कितने साल का था, 5 साल का। तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, वर्तमान आयु आ जाएगी। तो इसमें 5 प्लस कर दीजिए, तो मतलब वर्तमान आयु कितनी आ गई उसकी, 10 वर्ष। और यहाँ पे भी 5 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 और 15। समझ पा रहे हैं आप बात को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली बन जाएंगे। आप इसी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम।